हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो अपन ने लास्ट क्लास में कल सॉल्यूशन पढ़ा था और सॉल्यूशन में कल अपन पहुंच गए थे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। कल हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखी थी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आज अपन को बच्चों देखना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस किस वे में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास बहुत सारे मेथड हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए। तो अपन वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली क्या क्या मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट मेथड इज परसेंट बाय मास, ठीक है। सेकंड मेथड इज परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड मेथड है मास परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। फोर्थ है बच्चों पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। सिक्स्थ है, ऑलरेडी सबको पता है, मोलैरिटी, ठीक है। सेवेंथ है सिंपली कंसंट्रेशन, एट्थ है बच्चों मोलैलिटी, ठीक है। नाइन्थ है नॉर्मेलिटी, ठीक है। एंड टेंथ है फॉर्मेलिटी, ओके। सो दीज आर दी वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना। तो आज बच्चों अपन को इन्हीं सबको डिस्कस करना है, इनको पढ़ना है, क्योंकि आगे सॉल्यूशन में जो अपने को मेनली क्वेश्चन मिलेंगे या और भी चैप्टर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं, है ना। जैसे आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें आपने नॉर्मलिटी वैसे ये सब देखा होगा, लेकिन आज हमें एक बार फिर से सब कुछ सारा रिवाइज करना है, ठीक है। तो अपन वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। दीज आर द 10 मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपन वन बाय वन, ओके। तो सबसे पहला आता है परसेंट बाय मास, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंट बाय मास। सो परसेंट बाय मास, इट इज mass of solute upon mass of solution into 100, ठीक है। परसेंट बाय मास को अपन क्या कहते हैं, कभी कभी मास परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है। परसेंट बाय मास और मास परसेंटेज दोनों एक ही चीज है। और होता क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अपन ने पढ़ा था कल मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो सकता है, ये तो सेम रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। और दूसरा अगर और कुछ एक और फॉर्मूला देखना चाहिए इसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चे इसी फॉर्मूले को अपन ने 3 बार लिख दिया है, तीनों सेम ही है। मेन अपन को ये याद रखना है कि परसेंट बाय मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी इनटू 100। फिर इसी को अपन ने आगे एलेबोरेट कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। So these are the formulas for calculating the percent by mass या mass percentage. Okay बच्चों, clear है? So this is the first method for expressing concentration of solution. Next अपन डिस्कस करते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। परसेंट बाय मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। दिस इज सेकंड वन। थर्ड वन, मास परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास परसेंट बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास परसेंट बाय वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। फोर्थ वन, अगर सिर्फ कंसंट्रेशन कहता है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन को अगर सिर्फ बोलता है तो ये आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन सिर्फ बोलता है तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक ये तीनों, परसेंट बाय वॉल्यूम, पर मास परसेंट बाय वॉल्यूम एंड ओनली कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। फिफ्थ वन इज आवर पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन मेनली बच्चों ने क्या होता है कि जब कोई पॉल्यूशन होता है और उसमें है ना, जैसे एयर है और उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में है ना, एयर है, एयर हर तरफ फैली हुई है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई सल्फर प्रेजेंट है, कुछ और है ना जागरस कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसका अपन है ना जो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं ना, वो अपन किससे देखते हैं, पीपीएम से। तो पीपीएम होता क्या है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, और ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सॉरी इनटू 100 नहीं है,
पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो अपन यहाँ पे इंटू 10⁶ करना है। ओके, पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट अपना मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, सिक्स्थ वन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आई थिंक बहुत लोगों को वैसे भी ऑलरेडी आता होगा। लेट अस सपोज हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं वो दो कंपाउंड से बना रहे हैं, ए और बी से। इसके नंबर ऑफ मोल्स ए के वो Na है और इसके Nb है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या है? Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, इसको अपन XA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन XB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों XA क्या है? Na प्लस Nb। XCB क्या है? Nb अपॉन Na प्लस Nb। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। ऐसे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो हम सबका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और सबको जब ऐड करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है कि सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। क्यों? क्योंकि सबका जब सबके मोल्स को उसके मोल फ्रैक्शन के साथ ऐड, सबकी जब मोल्स का जब सबकी जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे आप और उन सबको ऐड करोगे तो ऊपर क्या आएगा? नीचे ऊपर में क्या आएगा? सबके मोल्स का सम आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? सेम सबके मोल्स का सम आ जाएगा और दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बना देंगे? 1 बनाएंगे। ओके, क्लियर है बच्चों मोल फ्रैक्शन? नेक्स्ट है मोलैरिटी। ओके, so molality it is seventh one, मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, एक मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग चीज है। हाँ, तो मोलैलिटी क्या होती है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी, इसमें मास नहीं आएगा बच्चों, इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज द मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डिफाइंड एज द मोलैलिटी। ओके बच्चों, आगे चले। इसके बाद कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें बात पे। ठीक है, एक बार सारा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अपना मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज मोलैरिटी। दैट इज मोलैरिटी। दोनों में फर्क क्या है? ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन ये नीचे क्या है? इधर नीचे वेट है सॉल्वेंट का इन किलोग्राम में
और इधर क्या वॉल्यूम है सोल्यूशन का इन लीटर में, दोनों में ये चीज फर्क है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ओके, so next is normality। नॉर्मेलिटी बच्चों क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये आप 11th क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ 10th वन फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आप लोगों को फॉर्मेलिटी क्या है, नहीं फॉर्मेलिटी नहीं है, इट मींस इट इज, जैसे नाम से पता लग रहा है कि नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मल मास, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मेलिटी मतलब है फॉर्मूला मास, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा इट इज डिफाइंड एज ठीक है फॉर्मूला मास in gram upon volume of solution in liter, ठीक है। Okay, so it is formula mass of solute in gram upon volume of solution in liter। Okay बच्चों, तो होपफुली आपको ये सारी 10 की 10 मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इन्हें फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले परसेंट बाय मास, देन परसेंट बाय वॉल्यूम, देन मास परसेंट बाय वॉल्यूम, देन आफ्टर दैट ओनली कंसंट्रेशन, then ppm parts per million, then mole fraction, then molarity, then molality, then normality and formality। So these are the 10 ways of expressing the concentration of solution, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इन पे क्वेश्चंस करेंगे इन सारी चीजों पे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इफ यू एनी डाउट यू कैन कॉल मी। Okay, good night, good day।